इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम खुद से बिब्लियोग्राफी और साइटेशन सोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइटेशन क्या होता है। साइटेशन दरअसल एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसकी मदद से आप अपने रीडर्स को, यानी जो लोग आपका डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, जो भी आपने मटेरियल तैयार किया है, उसके अंदर जो भी मटेरियल में आपने जो भी बात कही हुई है, अगर वो आपने किसी और सोर्स से ली है, आपने किसी वो बुक से ली है या किसी वेबसाइट से ली है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका एक रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। उस रेफरेंस को साइटेशन कहा जाता है। साइटेशन का फायदा ये होता है कि इसकी मदद से आपको आपके काम पे कोई एतराज नहीं करता, क्योंकि जो भी काम आपने किया हुआ है, अगर आपने वो किसी बुक से, किसी वेबसाइट से या किसी और ऑथर का कॉपी किया है, तो कोई भी शख्स आपके उस पे एतराज नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसकी साइटेशन वहां पे ऐड कर दी है, आपने उसका रेफरेंस वहां पे ऐड कर दिया है कि मैंने ये पैराग्राफ इस ऑथर का लिया है या मैंने ये पैराग्राफ इस बुक से लिया है। उसके साथ साथ ये आपके रीडर्स को ये इंफॉर्मेशन भी देता है, साइटेशन, कि अगर आप उस सोर्स के मुतालिक जहां से डाटा लिया गया है उसको अगर सर्च करना चाहें या उसको और मजीद पढ़ना चाहें, तो साइटेशन के जरिए वो उस बुक को या उस ऑथर को या उस वेबसाइट को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो आमतौर पे जो हम साइटेशन लिखते हैं उसमें जो ऑथर होता है उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और जो उसने काम किया होता है उसका टाइटल हम वहां पे लिखते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन ऐड कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की। दरअसल जब आप अपने डॉक्यूमेंट में सारी साइटेशंस ऐड कर देते हैं, सारे रेफरेंसेस ऐड कर देते हैं, तो जहां पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हमारे पास एक लिस्ट तैयार होती है जिसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। ये एक अल्फाबेटाइज लिस्ट होती है जिसमें अल्फाबेटिकली जितनी भी साइटेशन सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है उन तमाम की तफसीलात इस बिब्लियोग्राफी में दी जाती है। और फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइटेशन ए से स्टार्ट हो रही है तो उसका जिक्र पहले आएगा, कोई साइटेशन जेड से स्टार्ट हो रही है तो उसका जिक्र आखिर में आएगा, और इसको एंड ऑफ द वर्क यानी डॉक्यूमेंट के आखिर में फाइंड किया जा सकता है। अब हमने बिब्लियोग्राफी और साइटेशन दोनों का एक इंट्रोडक्शन जान लिया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं एक पाकिस्तान के बारे में, जो कि एक कंट्री है, और इस कंट्री में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके फ्लैग से मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। अब इसकी अगर आप साइटेशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, इसका क्या सोर्स है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इस जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ख़त्म हो रही है यहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव करूँगा और रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकायदा एक ग्रुप मौजूद है जिसे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी और इस चीज़ को आज हम समझेंगे। सबसे पहला इसके अंदर है इंसर्ट साइटेशन, यानी मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक साइटेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट साइटेशन और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड न्यू सोर्स का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फाइनली मेरे सामने एक सोर्स साइटेशन जहां से ये पैराग्राफ लिया गया है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने जहां से ये पैराग्राफ लिया है वो क्या है, क्या वो कोई बुक है या वो कोई ऑथर है या किसी ऑथर की कही हुई बात है या किसी बुक का कोई सेक्शन है या कोई आर्टिकल है या कॉन्फ्रेंस में कही हुई कोई बात है या वो कोई रिपोर्ट है या कोई वो वेबसाइट है या किसी वेबसाइट का एक डॉक्यूमेंट है या वो कहीं पे किसी की परफॉर्मेंस है या फिल्म है या इंटरव्यू है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लेट सपोज ये आपने ये इन्फॉर्मेशन ली है एक वेबसाइट से। आज मैं उस टाइप ऑफ सोर्स पे क्लिक करूंगा, उससे मुतालिक मेरे सामने यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। तो उस वेबसाइट का ऑथर कौन है, वेब पेज का नेम क्या है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ ईयर, कब वो वेबसाइट लॉन्च हुई, कब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद थी, मंथ, डे और किस ईयर में आपने ये इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया, वो सारी डिटेल आप लिखेंगे और आखिर में आप यहाँ पे उसका यूआरएल लिखेंगे। लेट्स सपोज आपने ये इंफॉर्मेशन ली है www.wikipedia.org से और वेब पेज का नाम क्या है, विकीपीडिया। और यहाँ पे
इसका जो वेबसाइट का ऑथर है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो भी क्या है, विकीपीडिया। और यहाँ पे भी आप बाकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका एक टैग नेम यूज हो रहा है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपने इस सोर्स को आइडेंटिफाई करना हो। ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो फाइनली यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स जो है वो साइटेशन यहाँ पे ऐड हो गई कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये विकिपीडिया से ली गई है। अब इस तरह से साइटेशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड की जाती है। इसी तरह मैं अगर थोड़ा सा और नीचे आऊं और अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन ली है, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान में मौजूद एनर्जी के हवाले से, तो ये मैंने कहाँ से लिए हैं, इसकी यहाँ पे मैं साइटेशन ऐड करना चाहता हूँ तो इंसर्ट साइटेशन पे आऊँगा और वो भी मैंने विकिपीडिया से लिए हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास एक साइटेशन क्रिएटेड है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरे ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। बार बार मुझे रेफरेंसेस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मुझे विकिपीडिया हर जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ली है वहाँ पे मैं उसकी साइटेशन इंसर्ट कर दूंगा। अब जब आप साइटेशन इंसर्ट कर देते हैं, अब आपने 2 से 3 साइटेशन यहाँ पे ऐड कर दी हैं, यहाँ पे आके आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है। अब जहाँ पे डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं, लेट्स सपोज। और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं बिब्लियोग्राफी के और उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एपीए, शिकागो और एमएलए, ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं बिब्लियोग्राफी को रिप्रेजेंट करने के। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो रेफरेंस यूज़ हुआ है, जो साइटेशन यूज़ हुई है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही है, विकिपीडिया और उसके आगे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। मैनेज रिसोर्सेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी मैंने और साइटेशन इस्तेमाल की होंगी उन तमाम की लिस्ट आ जाएगी, उसको आप यहाँ से ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिब्लियोग्राफी और साइटेशन कैसे क्रिएट की जाती है।